बीए 6 सेमेस्टर के लिए यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आज टॉपिक है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे थोड़ा सा बैक जा कर के 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था, तो वहाँ पर जितने भी जो घटनाक्रम हुए हैं वो सब बैक टू बैक थे। एक घटना ने दूसरी घटना को प्रेरित किया या फिर कैटेलाइज किया, फिर दूसरी घटना ने तीसरी घटना को किया। अब लाइन से एक बार पूरा देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण की घटना का प्रति उत्तर क्या था? सामंतवाद का पतन, डिक्लिनेशन ऑफ द फ्यूडलिज्म। अब सामंतवाद का पतन जैसे ही खत्म हुआ, जो बिशप्स और पादरी थे बड़े बड़े, तो उनके जाने के बाद में बाइबल की सही इंटरप्रिटेशन हुआ। उसके बाद लोगों का जन जागरण हुआ, लोगों के लॉजिकली लोगों को सोचने के लिए एक वैज्ञानिक आधार मिला, तार्किक बुद्धि लोगों की बढ़ने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ? एब्सोल्यूट स्टेट्स का निर्माण हुआ। ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब क्या कहलाती थी? एब्सोल्यूट स्टेट कहलाती थी, राज्य कहलाते थे। और इसी के साथ में जो हम देखेंगे कि जो कैथोलिक कैथेड्रल्स थी वो टूट करके ईसाइयत जो समुदाय था पूरा, एक तो कैथोलिक चर्च और कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म में ब्रेकअप हुआ। अब इसी की गुंज जो है वैज्ञानिक क्रांति है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। फिर इसके आगे और हम आगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर इसके आगे और भी पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जितनी भी जो घटना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुई, काल क्रमानुसार हुई, और एक क्रिया की गुंज अगली प्रतिक्रिया होती थी, है ना। जैसे हमने धार्मिक सुधार पिछले लास्ट लेक्चर में प्रति सुधारवादी आंदोलन पढ़ा था, तो लोगों को अब क्या लगने लगा कि लॉजिकली लोग सोचने लगे, उनके सोच का आधार वैज्ञानिक होने लगा। और धीरे धीरे फिर ये 15वीं सेंचुरी के अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर चल ही रहा था कि जो प्राचीन मान्यताएं थी, ग्रीक और रोमन जो ऑथर्स थे, तो वो बाइबल के अंतर्गत जो है सारा उन्होंने सब पढ़ा और फिर समझा। और फिर कुछ ही यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये जो बाइबल के अंतर्गत जो आंसर इन ऑथर्स ने जो दिए थे, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने प्रश्न उठाए। ऐसे कुछ ही यूरोपियन स्कॉलर्स थे। मेडिवल व्यू क्या था? अब उस मध्यकालीन यूरोप के जगत में क्या सोच थी, वो उनका दृष्टिकोण क्या था? लोग ये विश्वास करते थे कि अर्थ वॉज एन अनमूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का जो एक केंद्र है वो पृथ्वी है और वो घूम नहीं रही, सिर्फ अनमूविंग एक ऑब्जेक्ट है ना। और ये भी आइडिया था, दिस आइडिया इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक व्यू। जियो मीन्स अर्थ और सेंट्रिक मतलब जो सेंटर में। इस तरह से उन्होंने अपनी ये थ्योरी को बताया था। ये एक देखिए, इसमें द जियो सेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये इस तरह दिखाया कि ये पृथ्वी बीच में है और मून, मर्क्यूरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड इनफाइनाइट स्टार्स, दे आर मूविंग अराउंड द अर्थ। दिस माइथोलॉजी इज गोइंग इन दैट पीरियड, इन द मेडिवल पीरियड ऑफ द यूरोप। इसके बाद में मेडिवल व्यू ये भी था, जैसे अरिस्टोटल, टॉलेमी, ये सभी सपोर्ट करते थे इस व्यू को कि बाइबल सेड गॉड डेलिबरेटली प्लेस द अर्थ इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर ने अर्थ जो है यूनिवर्स का एक सेंटर है। ऐसी अवधारणा उस प्राचीन काल में, मतलब मध्य युग में, इसी प्रकार की धारणा लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी, मानते थे वो लोग। लेकिन अब विचार का, सोच का एक न्यू थ्योरी उनके दिमाग में, मतलब न्यू आइडियाज़ आए। और 15th सेंचुरी में ही यूरोपियन स्कॉलर्स ने ये चैलेंज किया ओल्ड आइडियाज़ को, और जो अपने कार्य योजना को और अपने जो सोच को जो पब्लिश किया, और वही एरा जो है, वही सदी कहलाती है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति। और ये क्रांति बिल्कुल थी, आइडियाज आर बेस्ड अपॉन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड द विलिंगनेस टू द क्वेश्चन एक्सेप्टेड टू बिलीव्स। यही सब जो है उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया,
उससे उनके जो है प्रश्न जो दिमाग में उठे, उससे उन्होंने उसको चुनौती के रूप में जो है स्वीकार किया और फिर रिसर्च करके वो सब बिलीफ्स जो है माने। कॉजेस ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। मेडिवल एजेस में ये कॉजेस थे। मेडिवल यूनिवर्सिटीज एडेड कोर्सेज इन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उन विश्वविद्यालयों ने फिर नई दिमाग में जो है ये सारी बातें आई उनके, और फिर एस्ट्रोनॉमी है, ज्योतिर्विज्ञान है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो मध्य युग में आ करके फिर उन लोगों ने विश्वविद्यालयों में नए कोर्सेज को सम्मिलित किया। रेनेसां में हम पढ़ ही चुके हैं कि स्कॉलर्स अनकवर्ड द मेनी क्लासिकल, द ग्रीक एंड रोमन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये सब लिपियाँ जो है ग्रीक और रोमन, ये सब क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, प्राचीन बहुत सारी, उनको पढ़ा जाने लगा। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ट्रैवल टू अफ्रीका, एशिया एंड द अमेरिका। सारी खोजें होने लगी, सब जोग्राफिकल सारे जो है ट्रैवलर्स एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाने लगे। तो वो सब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे सारे, क्योंकि वो अपनी एक दिमाग में जो एक जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाने के लिए, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, अमेरिका की खोज हुई, वास्को डी गामा यहाँ आया। तो इस तरह से नए अफ्रीका, ये सब नए नए कॉन्टिनेंट्स उन लोगों ने जो है ढूंढे एंड ओपन द यूरोपियंस आइडियाज़। फिर उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे दैट देयर कुड बी न्यू ट्रूथ टू बी फाउंड। एक ऐसा कुछ सच है जो सामने फिर आया। इन्वेंशन ऑन द प्रिंटिंग प्रेस हैड स्प्रेड चैलेंजिंग आइडियाज़। फिर जो दिमाग में उनके जो चैलेंजिंग आइडियाज़ आए थे, वो सब बहुत जल्दी जो है उसका प्रचार प्रसार होने लगा नए, जहाँ जो कॉन्टिनेंट्स खोजे जा रहे थे। और इस चीज़ को सपोर्ट किया प्रिंटिंग प्रेस ने, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ तो ये सारा जो है जितना भी दिमाग में जो आइडियाज़ थे वो सब प्रचारित और प्रसारित होने लगे। एक प्रेषण होने का, एक कम्युनिकेशन का एक सहारा बन गया, एक सोर्स हो गया। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस ने इस चैलेंजिंग आइडिया को बहुत प्रचारित और प्रसारित किया। निकोलस कॉपरनिकस मतलब एक साइंटिस्ट था, इसका नाम हम कॉपरनिकस का पढ़ चुके हैं। और ओल्ड जो पुरानी जो ग्रीक यूनानी जो मान्यताएं थी कि सन जो है पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, जिसको कि हेलियोसेंट्रिक कहा जाता था। हेलियो मतलब सन और सेंट्रिक मतलब सेंटर, अर्थात हेलियोसेंट्रिक है सन, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही सूर्य है। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लैनेट्स फॉर 25 ईयर्स, पूरे 25 वर्ष इन्होंने स्टडी की, ऑब्जर्व किया ग्रह उपग्रहों के ऊपर, और फिर ये साबित किया, ये प्रूव किया कि प्लैनेट्स एंड स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र हैं, ये और तारे हैं, वही सन के, सूर्य के आसपास वही घूम रहे हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये न्यू थ्योरी कॉपरनिकस ने दी। ये देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बताई कि स्टार्स दे आर द फिक्स्ड एंड सन इज हियर इन द सेंटर, और आसपास ये ऑर्बिटल थ्योरी दिख रही है कि सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ऑल दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दिस थ्योरी इज गिवन बाय Copernicus and they still did not completely explain why this worked and planet orbited the way that they did. उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो कि ये प्लैनेट्स इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और ऑर्बिटल जो थ्योरी दी थी वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जो भी उन्होंने रिसर्च किया था। क्योंकि वो चर्च के जो पंडित रहते थे, बड़े बड़े जो पोप रहते थे, क्योंकि वो उसी वक्त पूरा उनका आधिपत्य रहता था, तो वो डर गए थे, इसलिए उन्होंने पूरी रिसर्च के बारे में नहीं बताया था। और पर बाद में उन्होंने अपने मृत्यु के 1 वर्ष पहले एक ग्रंथ पब्लिश किया था 1543 में, ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज, इस नाम से, इस ग्रंथ के नाम से, एंड क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर अदर वर्क। जो आगे आने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उनके लिए प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया।
और फिर बाद में आए थे जोहानस कैपलर, जिन्होंने कोपरनिकस को फॉलोड किया। कोपरनिकस की पूरी थ्योरी उन्होंने आगे बढ़ाई और फाउंडेड मैथमेटिकल लॉज दैट गवर्न द प्लैनेटरी मोशन। उन्होंने एक गणितीय जो है नियम दिए और फिर प्लैनेटरी मोशन का एक नियम दिया और ये बताया कि प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन इन एलिप्टिकल पैटर्न, कि जो सन ये जो ऑर्बिटल जो थ्योरी उन्होंने बताई थी, तो ये कहा था कि सन इन द एलिप्टिकल पैटर्न, ये इस तरह से एलिप्टिकल पैटर्न में घूमता है, ये प्लैनेट्स या ऑर्बिट हैं इस तरह से। बाद में जो है गैलीलियाई आए थे, जिन्होंने पेंडुलम के बारे में बताया था कि पेंडुलम स्विंग्स एट ए कांस्टेंट रेट, एक निश्चित गति से जो है पेंडुलम झूलता है या घूमता है, स्विंग होता है, A to B, B to C एंड C to B एंड अगेन B to A। ये पेंडुलम का जो है सिद्धांत बताया था। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फॉल एट ए फिक्स्ड एंड प्रिडिक्टेबल रेट, ये भी थ्योरी दी थी। बिल्ड अ टेलीस्कोप, ये तो हम सब जानते ही हैं, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। एंड ऑब्जर्व दैट जुपिटर हैज़ 4 मून, कि जुपिटर के 4 जो है मून होते हैं एंड द सन हैज़ डार्क स्पॉट। अगेन द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द चर्च। फिर उसके बाद में इनका जो है चर्च के साथ में बहुत संघर्ष हुआ। गैलीलियोज फाइंडिंग वेंट अगेंस्ट द चर्चेस टीचिंग। अब चर्च की जो एक अलग से ही परंपरागत कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग चलती थी, तो गैलीलियो ने मतलब उनका जो है बहुत विरोध हो गया एंड अपसेटिंग बहुत कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट लीडर्स। इफ पीपल बिगन टू चैलेंज चर्च अथॉरिटी, अदर आइडियाज वुड बी क्वेश्चनड ऑल्सो, क्योंकि यदि वो ऐसा बताते हैं तो चर्च अथॉरिटी को चैलेंज देना हो गया और फिर दूसरे भी आइडियाज़ जो हैं उनको प्रश्न चिन्ह लग जाता है, इसलिए इनका बहुत विरोध हुआ। एंड गैलीलियो वॉज फोर्स टू से हिज कन्फेशन, चर्च से ऑर्डर आई कि आप कन्फेशन करो, और ऐसे फोर्सफुली उनको स्वीकार कराया गया। एंड ल्यूज अंडर हाउस अरेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, पूरी लाइफ जो है फिर उनको नज़रबंद किया गया। फ्रांसिस बेकन आए, बिलीव्ड दैट साइंटिस्ट शुड एक्सपेरिमेंट, वो भी साइंटिस्ट के शुड एक्सपेरिमेंट, ये सारा जो है उनको अलग से थ्योरी बताई। एंड डेवलप्ड द साइंटिफिक मैथड्स, बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों को विश्वास रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड से जो है विकास करना चाहिए, लीड पीपल टू अ बेटर, और इससे जो है कई प्रकार का जो है उन्हें लाभ भी मिलेगा। एंड दे आर लीडिंग द पीपल टू द बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ऐसे अनेक सिद्धांत इन्होंने ये वाले दिए थे। आस्क क्वेश्चन, पहले प्रश्न करो, फिर डू बैकग्राउंड रिसर्च, फिर उसके पूरे पृष्ठभूमि में जाकर के शोध करना चाहिए। इन कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, जैसे हम रिसर्च में एक हाइपोथेसिस लिखते हैं ना, वैसे जो ये इनका साइंटिफिक रिसर्च होता है उसमें भी एक हाइपोथेसिस रहती है कि पहले परिकल्पना निर्मित कीजिए एंड टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, और जो आपने परिकल्पना निर्मित की है वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसको उस सांचे में कसो। एंड एनालाइज योर डाटा, जो भी डाटा बनाया है उसको विश्लेषण करो एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन, फिर सबसे अंत में सारांश लिखो। रिपोर्ट योर रिजल्ट, फिर उसकी जो है रिजल्ट का रिपोर्ट लिखना है। वॉज योर हाइपोथेसिस करेक्ट, सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन लिखते हैं वो यही देखते हैं कि सबसे पहले में जो आपने परिकल्पना लिखी थी क्या वो सच है, आपका जो कंक्लूजन है वो रिजल्ट सही आया है नहीं। सो दिस इज द साइंटिफिक मैथड गिवन बाय द बेकन। आइजैक न्यूटन brought together all ideas of the Copernicus and Kepler and Galileo। ये सारे आइडियाज़ जो हैं उन्होंने कैप्लर, गैलीलियो, कॉपरनिकस, ये सारा जो है आइडियाज़ लेकर आए। लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी। एंड 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 गति के सिद्धांत दिए। और ऐसे बहुत सारे अदर साइंटिस्ट भी आए, सो मेनी साइंटिस्ट। एंड्रीस वेसिलियस, first to dissect the human body. Janssen invented the first microscope. Evangelista Torsali developed the mercury barometer. Gabriel Fahrenheit made the first thermometer.
Andreas Celsius, another thermometer. Robert Boyle founded modern chemistry. Joseph Priestley discovered oxygen. Anthony Lavoisier, law of conservation of matter. Matter cannot be destroyed, only change its form. Edward Jenner used cowpox to produce the world's first vaccination. इस प्रकार से बहुत सारे डिस्कवरी हुए. थैंक यू वेरी मच.